एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। इस वक्त जो मैच जारी है उसके हवाले से, जारी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है वो मैच, इंडिया वर्सेस नेपाल। फिर से बारिशों की वजह से जो है, बारिश की वजह से इस मैच को रोक दिया गया है। बट अब ये खबर आ रही है कि बारिश थम चुकी है, बट कवर्स उतारने से पहले दे विल मेक श्योर, द ग्राउंड स्टाफ वुड मेक श्योर के पहले वो पूरी पानी जो है वो कवर्स के ऊपर से वाइप ऑफ कर दें कि वो कोई पानी जो है वो ना चला जाए फील्ड के अंदर, और उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बट मुशी भाई, व्हाट अ मैस। मतलब अफसोस होता है कि एक टूर्नामेंट जो कि इतनी मुश्किलात से, इतनी बहस मुबाइसे के बाद शुरू होता है, एंड लुक एट इट, इस वक्त इंडिया खेल रही है और इंडिया जहां खेलती है, जिस मुल्क में जाके खेलती है, उनके फैंस वहां बैक करने को मौजूद होते हैं। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अराउंड, मैंने तो इतने सालों बाद ये देखा है कि इंडिया कहीं खेल रही है और वहाँ क्राउड भी नहीं मौजूद है, बिकॉज ऑब्वियसली बारिश का स्केयर सबको पता है। एक तो बारिश की वजह भी है, और कैंडी एक बहुत दूर जगह है जहाँ पे लोगों का एक्सेस बहुत मुश्किल है। बहुत ही डाई हार्ड फैंस जो होते हैं ना वो पहुंचते हैं। पाकिस्तान इंडिया वाज हाउसफुल, इसलिए कि वो बहुत बड़ा मैच था, यू नो, लाइक ऐसे से बड़ा मैच था। तो आई थिंक अगर आप देखा जाए तो देखिए, बारिश का पहले हमने पहले भी शो में बात की है कि आई थिंक एशिया काउंसिल को ये पहले देखना चाहिए था। आई बिलीव दे मेड अ मिस्टेक, इट्स ओके। बट अब क्या हो सकता है, क्या ये दूसरा वेन्यू चेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा जहाँ पे बारिश नहीं हो रही। यू हैव टू प्ले मैचेस, इसमें अगर क्राउड का पहुँचना मुश्किल है तो इट्स ओके। आई थिंक एज लॉन्ग एज पीपल कैन वॉच इंडिया मैचेस, पाकिस्तानी मैचेस और श्रीलंकन मैचेस, जिस तरह दुबोला की बात कर रहे हैं, ये दूसरे ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ बारिश नहीं है तो वहाँ पे जाके मैच खेला जा सकता है। अगर होटलिंग का कोई इशू है तो कोई ये मैनेज किया जा सकता है। एज लॉन्ग एज 50-100 ओवर एक दिन के हो जाएं, वो 100 ओवर अगर हम पूरी दुनिया टीवी के ऊपर बैठ के देख सकेगी तो आई थिंक इट विल बी अ गुड एंजॉयमेंट फॉर एवरीवन, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो आई थिंक ये थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। अब जो हो गया उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आने वाले जो मैचेस हैं उनके बारे में फोकस किया जा सकता है कि दे कैन मूव द वेन्यू। क्योंकि सुपर 4 फाइनल सबका यही मसला है, सबके ऊपर बारिश के बादल मंडला रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक एसीसी नहीं क्लियर कर पाई है, वो खुद बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि इस वक्त किया जाए तो क्या किया जाए। बट यस, ये बारिश की तो डिस्कशन होती रहेगी, बिकॉज अभी भी बारिश रुकी थी, कवर्स उतारे थे, बट अब फिर कवर्स लेकर आ गए हैं। अभी तक जो अपडेट हमारे सामने है दैट द कवर्स आर बैक। सो यस, यही हो रहा है, यही तमाशा, कवर अप कवर डाउन। बट जितना मैच हुआ ऑब्वियसली उसके हवाले से जो है वो बात करना ज़रूरी है। सो जो अभी मैच हुआ उसमें ड्रॉप कैचेस हम मुसलसल बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इंडिया एक उस स्टैंडर्ड की टीम है जहाँ पे आप ड्रॉप कैचेस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उनसे। एंड वाइल प्लेइंग वर्सेस नेपाल ऑब्वियसली देयर वुड बी नो प्रेशर, या तो फिर बहुत ही बिल्कुल ही प्रेशर क्या, कुछ भी नहीं सोचा गया, बहुत लाइटली लिया गया। इस वजह से ड्रॉप कैचेस की अगर हम बात करें लाला, कोई तकरीबन 3 ड्रॉप कैचेस हुए शुरू के कोई 5 से 6 ओवर्स में, ये ड्रॉप कैचेस हमें देखने को मिले। और ऐसे ड्रॉप कैचेस बिकॉज विराट कोहली को भी गन फील्डर माना जाता है, बट उन्होंने भी एक कैच ड्रॉप किया, उससे पहले श्रेयस अय्यर ने स्लिप में ड्रॉप किया। उनकी रीजंस पे तो हम बात करेंगे, बट वही बात कि कमिंग इनटू द गेम एंड नॉट बीइंग रेडी फॉर दैट, ये तो एक बहुत गलत बात हो जाती है। सवेरा देखें, फील्डिंग के अंदर बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं पहले में कि फील्डिंग के अंदर ही टीमों का पता चलता है, और जो अच्छी बड़ी टीमें होती हैं वो इस तरह की टीमें, जो नई नई टीमें होती हैं, उनको करीब भी आने नहीं देती। एक अपनी रेपुटेशन, वही वाली बात, आप वाली बात सवेरा, कि जब आप ऐसी टीमों के खिलाफ अच्छा करते हो तो कहते हैं कि चलो कौन सी इतनी बड़ी बात है, इसके अंदर टीम छोटी थी, और जब आप हारते हो तो क्रिटिसिज्म का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। तो आई मीन टीमों का पता फील्डिंग में चलता है। और मेरे ख्याल में मुशी भाई ने बहुत अच्छी बात की थी पहले कि जो लास्ट मैच का प्रेशर था वो उसके बाद से ये उस तरीके से बाउंस बैक नहीं कर पाया इंडिया जिस तरीके से करना चाहिए था इनको। एक रेपुटेशन है इंडिया की टीम की, तो मेरे ख्याल में आई मीन कि इस तरह की मिसिंग या इस तरह की फील्डिंग जो रही है इनकी, तो मेरे ख्याल में ये एक गलत मैसेज भी देती है। और आगे इससे जितने आगे जो मैचेस आएंगे उसमें फिर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है टीमों के ऊपर, प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है बड़े मैचेस के अंदर। फिर आप उसको टैकल नहीं कर पाते, फिर आप अंडर प्रेशर लेते हो, मीडिया का प्रेशर, अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर, हर चीज़ आता है फिर। बिल्कुल। सुबह हम जो लैप्सेस की बात कर रहे हैं मुशी भाई, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि क्यों ये जो
हम ड्रॉप कैचेस दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं, क्या चीज सही हो सकती थी, क्या चीज मिस आउट की, व्हाई डिड दे मिस द ट्रिक? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद बात कर रहे हैं ना, किसी भी टीम को हारने के बाद बाउंडिंग अगर बुरा गेम गया है, अगर टीम बाउंडिंग की ज़रूरत होती है ना, कोचेस क्या करते हैं, मैनेजमेंट में क्या करती है, वो कोई डिनर कर लेती है, कोई गेम खेलती है टीम बाउंडिंग के लिए। जो सबसे तगड़ी बाउंडिंग होती है ना, वो फील्डिंग की वजह से होती है टीम। जब आपके 11 बंदे जान मारे होते हैं ना, तो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए अगला कप्तान से लेके जो एक एवरेज जो सिर्फ एक बॉलर होता है जो और कुछ नहीं कर सकता, जो फील्डर भी इतना अच्छी नहीं होता, जब 11 बंदे जान मारे होते हैं ना, तो नेचुरल बाउंडिंग जो फील्डिंग की वजह से टीम की बनती है ना, वो जितना मर्जी आप मोटिवेशन लेक्चर दे दें, मगर जब सारे 10-11 भाई एक गेंद के पीछे जान मार रहे हैं और एक बंदे ने गंदा गेंद किया और एक बंदे ने डाइव मार के कैच पकड़ लिया या चौका रोक लिया, उस बाउंडिंग के ऊपर जब शाम को जब आप जाते हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, फिर कमरों में जाके नेगेटिव बात नहीं होती। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लेट मी प्लीज कैच मी एज अ कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो फील्डिंग है ना, इस तरह एटीट्यूड और कॉन्सेंट्रेशन की बात है, बार बार हम बात कर रहे हैं। पहले कैच में जो फर्स्ट स्लिप में कैच गया, उसकी वजह क्या छूटने की? कैच ड्रॉप हो जाते हैं, मगर इसके रिजल्ट्स क्या, मतलब क्यों छूटा, रीजंस क्या होती हैं, इसका रीजंस क्या है? उसकी रीजन ये है कि जैसे स्लिप लगी तो जो विकेट कीपर था ना, विकेट कीपर ने 3-4 कदम लिए हैं। जब आप 3-4 कदम लेके जाते हैं ना, तो नेचुरली जो फर्स्ट स्लिप वाला होता है ना, वो फील्डर, उसकी कंसंट्रेशन कीपर को वो आंख देख रही होती है। जैसे वो आंख देख रही होती है तो कीपर को मूव करते हुए वो ये समझता है कि कीपर जाएगा। जैसे वो कीपर के साथ बारे में सोचना है, उसकी कंसंट्रेशन बॉल के साथ खत्म होना शुरू हो जाती है। और बॉल जो होता है ना, पहले आते ही वो कई दफ़ा स्लिप में आके, क्योंकि नया बॉल होता है, वबल करता है और वो आपके हाथों में नहीं आता। सो दैट ऑल्सो गोज टू कीपर का ये थोड़ा बहुत कसूर कहा जा सकता है, क्योंकि उसने उसकी कंसंट्रेशन लेवल को ख़राब किया। दूसरा जो विराट कोहली का है, विराट कोहली का बड़ा सिंपल सा है। हम सब जब फील्डिंग किया करते थे, आई थिंक शायद भी कवर पॉइंट में फील्डिंग करता था, मुझे भी अल्लाह का शुक्र है 5-7 साल मैंने भी पॉइंट कवर में फील्ड किया है। तो जब हम फील्डिंग कवर में करते थे, इसकी बड़े कुछ बेसिक्स फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन है जो फील्डिंग में ज़रूरी होते हैं। पहले बॉल से लेके 30 जो कहते हैं ना 300 बॉल तक, आखिरी बॉल तक। अब ये देखिएगा, विराट कोहली जा रहा था ऐसे, अब जैसे ही हिट लगी है ना, तो ही वॉज अपराइट। अब अपराइट बंदे के लिए एकदम हवा में कैच आता है ना, तो उसका बैलेंस सही नहीं होता। अब बैलेंस सही नहीं होता तो आपकी नजर कभी भी, जिस तरह उसने एकदम हवा में छलांग लगा के कोशिश की, ही वाज इन अ रॉन्ग पोजीशन। अब ये विराट कोहली के लिए बड़ा आसान था कि अगर वो जैसे बॉलर भाग के बॉल डिलीवर करने लगता है, तो आपका इंटेंट, जैसे कहते हैं बॉलिंग में बैटिंग में इंटेंट होता है, फील्डिंग में भी ये इंटेंट देखिएगा। आपने ऐसे जा रहे होते हैं, बैट्समैन के बल्ले को देख रहे होते हैं, जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है तो आपकी ये दोनों टांगे जो है ना, वो आप ऐसे करके अपने आप को तगड़ा करते हो, बेसिक्स अपनी तगड़ी करते हो। बेसिक्स तगड़ी करने का मतलब है कि लेफ्ट पे होगा तो मैं मूव कर जाऊंगा लेफ्ट पे, राइट पे होगा तो मैं राइट पे कर लूंगा, हवा में ऊंचा बॉल होगा तो आई कैन जंप। सो ये 3-4 चीजें होती हैं जो आप लपकने को तैयार, आप इजी, क्योंकि आपकी फाउंडेशन तगड़ी होगी ना, आपकी बेसिक्स तगड़ी होगी। इसमें क्या होता है, जब बंदा कहता है, जब कहते हैं ना गेम के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो आप आराम से चल रहे होते हैं कि नया गेंद है, स्लिप लगेगी या बोल्ड हो जाएगा, उसमें आप कहते हैं अज्यूम करते हो, यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम, यू डोंट रिस्पेक्ट द बेसिक्स। फिर क्या होता है, फिर आपसे ड्रॉप कैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। सो ये जो टेक्निक्स हैं छोटी छोटी, जी लाला। सवेरा मैंने जॉन्टी से बात हो रही थी, तो जॉन्टी से मैंने पूछा था कि फील्डिंग किस तरह, आप इतने वर्ल्ड क्लास फील्डर हो। वो कहता है कि यार मैं हर बॉल पे ये सोचता हूँ कि मेरे पास ही आ रहा है। तो जब आप हर बॉल पे सोचते हो कि आपके पास आ रहा है, तो आपका फोकस, आपकी जो मुशी भाई बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आपकी उधर ही रहती है। हमारे अपने एक्सपीरियंस से ये है कि जो अपने आप को फील्डिंग के अंदर छुपाने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा बॉल्स उसी के पास आती है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि जितनी दफ़ा मैंने वसीम भाई को या एनसी भाई को कहा कि एनसी भाई मुझे वहाँ भेज दें या उधर भेज दें, मैंने कोई कैच आएगा, मैं पकड़ना चाह रहा हूँ, अच्छा कैच पकड़ना चाह रहा हूँ, आप यकीन करें कि आप ही के पास बॉल आता है और आप अच्छा रन आउट या अच्छा कैच कर जाते हैं। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ।
तो जितना फील्डिंग में छुपने की कोशिश करोगे ना, आपको बॉल उतना ही फॉलो करता है। बिल्कुल यही होता है, आप फील्डिंग में छुपे और वो बॉल कहीं ना कहीं आपको ढूंढ लेता है। बट यहाँ पे जो है वक्त हमारा जो है वो खत्म हो गया है। बिल्कुल एक बहुत मजे की डिस्कशन चल रही थी। आई होप आप लोग भी सीख रहे होंगे, जो क्रिकेट एंथुजियास्ट हमें देख रहे हैं, जो इस वक्त खेल रहे हैं बच्चे, वो भी जो है काफी सारी चीजें सीख रहे होंगे। जो किसी एक लेवल पे भी खेल रहे हैं क्रिकेट, वो भी सीख रहे होंगे। इसी ट्वीकिंग होती है, आप ये छोटी छोटी सी चीजें सही कर लें तो बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाती है आपके गेम में। बट जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। बात हमें पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी करनी थी, मगर पॉइंट्स टेबल पे अभी इतना सारा कुछ इसलिए नहीं, बिकॉज बारिश ही बारिश मंडला रही है हर जगह। सो वक्त खत्म हो गया। जोर का जोड़ का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।